जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हिंदी प्रैक्टिस सेट 2 कराने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर का नाम है भाषा विज्ञान। इसका पहला पार्ट है। लगभग इसमें 4 पार्ट आएंगे। हर पार्ट में 30 क्वेश्चंस यानी 30 प्रश्न रहेंगे। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो यह है भारोपीय। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है। हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा हिंदी। भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा हिंदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली संस्कृत से या वैदिक संस्कृत से। तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, किससे जन्म हुआ है, तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा अपभ्रंश से। हिंदी अपभ्रंश भाषा का जन्म हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। कन्नौजी, बांगरू, अवधी, तेलुगु। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा तेलुगु। चलिए अगला प्रश्न है, जो लोग चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए एवं शेयर भी कर दीजिए। और जो लोग सब्सक्राइब किए हैं वो लोग प्लीज़ एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। वीडियो आप लोग पूरा देखा करिए। आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं हैं तो ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं, इसलिए आप लोग वीडियो पूरा देखा करिए तो आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलिए, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा काव्य भाषा। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। राजभाषा में, तकनीकी भाषा में, राष्ट्रभाषा में, काव्य भाषा में। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा राजभाषा। चलिए अगला प्रश्न है, दुढ़ाड़ी बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी राजस्थान की। चलिए अगला प्रश्न है, ब्रज बोली किस नाम से जानी जाती है। पंजाबी, मराठी, गुजराती या पुरानी बांग्ला। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पुरानी बांग्ला। ब्रज बोली किस नाम से जानी जाती है, तो पुरानी बांग्ला के नाम से जानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो कौन सी भाषा लिखी जाती है, उड़िया, मराठी, गुजराती, सिंधी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मराठी। इसमें से मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, एक मनई के दुई बेटवे रहीन और ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जवन हमार बखरा लागत होए तवन हमका दई द। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है। यह UPSI 2001 में आया हुआ प्रश्न है। भोजपुरी, कन्नौजी, अवधी, खड़ी बोली। तो यह अवतरण किस बोली में है, तो यह है हिंदी में, सॉरी हिंदी नहीं, अवधी में। किस में है, अवधी में है। चलिए और अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ब्रजभाषा, पाली, अवधी, खड़ी बोली। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पाली। चलिए अगला प्रश्न है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? शारदा लिपि, ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि या खरोष्ठी लिपि? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जो हुआ है वो किस में हुआ है? ब्राह्मी लिपि में हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, गुरुमुखी, सौराष्ट्री या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? यह लिखी जाती है देवनागरी में। चलिए अगला प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित भाषा का रूप क्या है? देवनागरी, गुरुमुखी, सौराष्ट्री या खड़ी बोली? तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित भाषा का रूप क्या है? तो इसका रूप है खड़ी बोली। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या राजस्थानी हिंदी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, बघेली? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बघेली। बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? मतलब भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक राजभाषा संबंधी प्रावधान के बारे में बताया गया है? 343 से 351 तक, अनुच्छेद 415 से अनुच्छेद 435 तक, अनुच्छेद 334 से अनुच्छेद 357 तक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 से 351 तक। चलिए अगला प्रश्न है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, चेन्नई, मैसूर या बंगलौर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? वह है चेन्नई में। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सही अनुक्रम बताइए इसमें, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, हिंदी या पाली, अपभ्रंश, प्राकृति, हिंदी या हिंदी, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली या प्राकृत, पाली, अपभ्रंश या हिंदी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर हिंदी। ये हिंदी भाषा का विकास का सही अनुक्रम है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा या हिंदी के विकास के लिए निर्देश? तो संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। ब्रजभाषा जो है वह है पश्चिमी हिंदी। चलिए अगला प्रश्न है, मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी या पहाड़ी हिंदी? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो मगही जो है वह राजस्थानी उपभाषा की बोली है। चलिए मगही
किस उपभाषा की बोली है? सॉरी, ये गलत हो गया आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा बिहारी। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो यह है बिहारी। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, सौरसेनी, ब्राचर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सौरसेनी। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो यह सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनः संरचना कब की गई? 1952 में, 1954 में, 1956 में या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1956 में। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई? यह की गई 1956 में। चलिए अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, यानी इसका आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पश्चिमी हिंदी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी। बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी उपभाषा से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1948 या 14 सितंबर 1950। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1948, यानी ऑप्शन सी। हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया? 14 सितंबर 1948 को। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? यहाँ प्रदान होगा, प्रदान कब प्रदान कब भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1948 या 14 सितंबर 1949। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब दी गई? यह दी गई 14 सितंबर 1949। बात करें अगर निर्णय, तो 14 सितंबर 1948 को। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? यानी हिंदी जो है वो आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? परिश्लिष्ट, श्लिष्ट, आयोगात्मक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा श्लिष्ट, श्लिष्ट योगात्मक, श्लिष्ट योगात्मक, श्लिष्ट योगात्मक इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, देव भाषा परिवार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा द्रविड़ भाषा परिवार। यानी कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो है द्रविड़ भाषा परिवार से। तो चलिए हिंदी के सेट 2 के 30 क्वेश्चन थे। आप लोग बताइएगा आप लोग कितने सही क्वेश्चन किए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं कल नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।